और अब बिग एंड बोल्ड स्टोरी नंबर 1 वो ये कि उत्तर प्रदेश का संभल आजकल आप जानते हैं चर्चा के केंद्र में है, सेंटर स्टेज में है। एएसआई की टीम ने भी वहां पहुंचकर सर्वे किया है। दूसरी तरफ वहां के समाजवादी सांसद पर पिछले 24 घंटे में 5 बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। बिजली चोरी के आरोप में फंसे जियाउर रहमान बर्क के घर पर आज बुलडोजर चला। बर्क के खिलाफ एक्शन से समाजवादी पार्टी में खलबली है और इस सब के बीच अखिलेश के सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि सांसद बर्क अचानक शाह से क्यों मिलना चाहते हैं। देखिए ध्यान से। सांसद जियाउर रहमान के घर के बाहर आज फिर एक्शन देखने को मिला है। जो उन घर के बाहर के पीछे का जो हिस्सा था उसके यहाँ पे जो सीढ़ियां बनी हुई थी, अब देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं इनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। बीजेपी का मॉडल है, किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। वैसे तो कहेंगे प्रशासन को कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है चोर है चोर है और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? बुलडोजर की चोट है, ईंट ईंट बिखर रही है। बरामदे पर खड़े कुछ लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ये संभल के सांसद पर सरकारी एक्शन का अद्यतन संस्करण है। देख लीजिए, अखिलेश यादव के इर्द गिर्द रहने वाले जियाउर रहमान बर्क के मकान के अवैध हिस्से को प्रशासन ने कैसे ढा दिया है। के बाहर के पीछे का जो हिस्सा था उसके यहाँ पे जो सीढ़ियां बनी हुई थी, अब देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं इनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियां लगाई गई थी, ये घर के पीछे का हिस्सा है और ये जो सीढ़ियां बनी थी इनको देखिए यहाँ पर तोड़ा गया है और ये सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के पीछे का हिस्सा है। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी इसको लेकर भी काफी ज्यादा जो विवाद चल रहा था। इनफैक्ट जो जिला प्रशासन है उसने नोटिस भी दिया था क्योंकि जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका उल्लंघन करके जो नक्शा है उसको पास नहीं कराया गया था और ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ऐसा प्रशासन का आरोप है। और अब देखिए यहाँ पर जो आगे सीढ़ियां बनाई गई थी इसी बिल्डिंग के जस्ट नीचे, इसको अब यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और 24 घंटे के अंदर सांसद पर कानून का दूसरा हथौड़ा चला है, लिहाजा संभल में हुए एक एक्शन की आवाज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। समाजवादी कैंप में खलबली सी मची हुई है। साइकिल छाप पार्टी के तमाम नेता इसे प्रायोजित करार दे रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कि आप एक नया मंत्रालय बनाओ, मुस्लिम हटाओ मंत्रालय, क्योंकि आपका जो बुलडोजर है वो बहुत सिलेक्टिव है, वो मुसलमानों पे गिरता है। जब भी कोई आपका पुलिस का फोर्स का काम होता है तो वो पीडीए पे हमला करता है। जब सांसद के अतिक्रमण पर योगी प्रशासन के कानूनी एक्शन पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, तब लोग ये जानना चाहते हैं क्या वाकई जानबूझकर एसपी सांसद के घर कार्रवाई हुई है? क्या मुस्लिम होने की वजह से बर्क को टारगेट किया जा रहा है या फिर जियाउर रहमान बर्क की असली पोल अब खुल रही है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले उस मकान के बारे में जान लीजिए जो संभल में बन रहा है, जिस पर बुलडोजर चला है। दरअसल जिस मकान पर कार्रवाई हो रही है वो पिछले 2 सालों से बन रहा है। आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराया गया है। प्रशासन ने जियाउर रहमान बर्क को नोटिस भी भेजा था। धारा 10 रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत नोटिस दिया गया था, जिसमें निर्माण नहीं रोकने पर 10,000 का जुर्माना और सजा का प्रावधान है, जिसमें हर रोज के हिसाब से 500 रुपया और जेल की सजा भी संभव है। गुरुवार सुबह 10 बजे तक बर्क को इस पर जवाब देना था। प्रशासन का अल्टीमेटम खत्म हो गया। इसके बाद योगी प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और उस हिस्से को गिरा दिया जो नाले के ऊपर बना हुआ था। सांसद के निर्माणाधीन मकान के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलने से पहले उन पर बिजली चोरी करने के आरोप में प्रशासन ने जुर्माना लगाया था। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी गई है। उनके ऊपर 1,91,00,000 रुपए का दंड लगाया गया। धमकी देने पर संभल से सपा सांसद बर्क के पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई, क्योंकि जब बिजली विभाग की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी सांसद बर्क के घर, तब उनके पिता ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल। सरेआम धमकाने के इल्जाम पर सांसद के पिता घिर चुके हैं। घर से बिजली कट चुकी है। बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ऐसे में चौतरफा गिरे जियाउर रहमान बर्क ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा।
जिन सांसद जियाउर रहमान पर बिजली चोरी के आरोप लगे हैं वो संभल जिले की जिला विद्युत समिति के अध्यक्ष भी हैं। ये समिति केंद्र सरकार की आरडीडीएस योजना के तहत काम करती है। इस समिति में बिजली चोरी के उपाय रोकने पर काम किया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समिति में बिजली चोरी रोकने की बात की जा रही है उसके अध्यक्ष पर ही बिजली चोरी के आरोप लग गए हैं। यही वजह है कि बीजेपी शब्द बाणों की बौछार कर रही है। तो कोर्ट भी चले गए थे, कोर्ट में भी जाके इन्होंने गुहार लगाई और ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि भाई जो नियम के आधार पे हो रहा है उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कानून को माना नहीं, कभी देश के संविधान को माना नहीं, बाबा साहब के संविधान को माना नहीं। इनको लगता है कि इनका अपना संविधान चलता है, मुरादाबाद संभल में इनका अपना कानून चलता है। अब जब रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो रहा है, रूल ऑफ लॉ के तहत कार्रवाई हो रही है, तो ये अपने आप को विक्टिम कार्ड, अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्क से लेकर समूचे संभल प्रकरण पर कन्हैया मित्तल का पूरा शो आप 21 दिसंबर की शाम 6 बजे देखेंगे। मगर अभी आप जान लीजिए कि जियाउर रहमान पर्क के घर पर 3 मीटर लगे, 2 मीटरों से छेड़छाड़ का आरोप है। दोनों मीटर 2-2 किलोवाट के, लोड 16 किलोवाट तक। घर में 16 किलोवाट से ज्यादा का लोड मिला। बर्ग के घर में 83 बल्ब, 19 पंखे और 3 एसी लगे मिले। गीजर, कॉफी मशीन, माइक्रोवेव भी घर में लगा मिला। बिजली खपत के बाद भी मीटर की रीडिंग 0 आने का आरोप है। सांसद के समर्थक दावा कर रहे हैं कि बर्ग के घर पर सोलर पैनल लग रहा है, मगर प्रशासन ने सोलर पैनल के खराब होने की बात कही है। संभल के जिस दीपसराय इलाके में वो रहते हैं वहाँ 80% बिजली की चोरी होती है। इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया था। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय, है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82%। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। योगी की सरकार जब बिजली चोरों पर सख्त है, जब संभल के सांसद सवालों के चक्रव्यूह में खड़े हैं, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से बर्ग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। बीजेपी का मॉडल है किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज है। आज ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं ये बात, आप निकलवाइए रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए। जिस बिजली चोरी से संभल के सांसद फंसे हैं, उसी बिजली चोरी की तहकीकात जब दीपसराय मोहल्ले में हुई थी तो मंदिर मिला था। मंदिर का दरवाजा खुला तो इतिहास के पन्ने फड़फड़ाने लगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार पड़ताल कर रहा है। जुमे की नमाज के बीच एएसआई की टीम ने उस मंदिर के साथ साथ 24 जगहों का निरीक्षण किया। 19 कूपों की जांच की गई। सदस्यीय टीम आई थी सुबह 6:30-7 बजे से लेकर के अभी लगभग 3:30 बजे तक निरीक्षण हुआ। कुल 24 कूपों और तीर्थों का हुआ था, जिसमें जो स्वर्गदीप है, चक्रपाणी तीर्थ है, भद्रकाश्रम है और प्राचीन तीर्थ शमशान है, और जो नया शिव हनुमान मंदिर मिला है उसके साथ में जो कूप हैं उन सभी का निरीक्षण किया गया। अब तक कुल 5 ऐसे तीर्थ मिले हैं जिनका एएसआई से निरीक्षण करवाया गया है। सुबह से लेकर शाम तक जिन 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों का निरीक्षण किया गया उनमें भद्र का आश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर और 19 कूपों का निरीक्षण हुआ। 24 स्थान हैं जिनको चिन्हित किया गया है निरीक्षण के लिए, और अभी उसमें से एक जो स्थान है, देखिए यहाँ पर जो टीम है एएसआई की वो आपको नजर आएगी, और लगातार जो एएसआई की टीम है वो बात करते हुए आपको नजर आएगी। और जो ये कुआं है इसका निरीक्षण कर रहे हैं वो, और जो टीम है वो देखिए आपको नजर आएगी जो कि यहाँ पर पहुंची है। आज सुबह से ही टीम पहुंची थी और तमाम उन जगहों पे, चाहे वहां पे जो कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर हो या फिर जो और भी जो 19 कूप हैं जो अभी चिन्हित किए गए हैं, वहां भी ये टीम पहुंची है। और जो 5 और तीर्थ स्थान हैं वहां भी जो है ये टीम कुछ इसी तरीके से पहुंची और निरीक्षण जो है वो कर रही है। और देखिए 4 सदस्यीय ये टीम है जो अब यहाँ पहुंची है, आपको नजर आएगी। और अब जो निरीक्षण है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो टीम सुबह में पहुंची थी और उसके बाद उसने सबसे पहले जो है वो कूपों को एक बार देखा था, और उसके बाद जो पूरा जो टीम का जो निरीक्षण का कार्यक्रम है
खग्गूसराय का जो मंदिर 46 साल बाद खुला है, वहां पर एएसआई की टीम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रुकी, कुछ सैंपल इकट्ठे किए, कुएं के अंदर से सैंपल लिया और फिर वहां से चले गए। जने आए थे और उस समय हमको बाहर कर दिया था। महाराज जी आप बाहर बैठ जाइए, हम बाहर बैठे रहे और वही अंदर रहे, हमको पता नहीं क्या करा उन्होंने। और कुएं के बाद भी गए थे और कुएं का वो भी हटवाया गया था गेट। जी जाहिर है एएसआई की टीम उन सनातनी अवशेषों को खोज रही है संभल में, जिसे अतिक्रमित कर लिया गया था, जिसकी पहली खिड़की तब खुली जब गली में बंद ये मंदिर मिला, जो सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से चंद 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन दादा से लेकर पोते तक दोनों वर्ग इस पर चुप्पी साधे रहे। इसी सांसद पर चुपचाप बिजली चोरी का आरोप भी है और चुपचाप घर बनाने का आरोप भी, और उस घर को सरकारी जमीन पर विस्तार देने का भी आरोप लगा है। और इसी आरोप के बाद एक्शन हुआ तो संभल से दिल्ली व लखनऊ तक सियासी भूचाल आया हुआ है। संभल से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।